हाय एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमान क्लासेस चैनल। जेसीसी काउंसलिंग 2021-22 बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का एडमिशन 4 दिसंबर 2021 से लेकर 13 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाला है। जेसीसी ने अभी तक तो अपना अपडेट नहीं दिया है कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने का या प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किए हैं, लेकिन बीआईटी सिंदरी ने अपना एडमिशन प्रक्रिया जो होगा उसका बीआईटी सिंदरी में जिनका जिनका ब्रांच मिला होगा एडमिशन होने वाला है। सीट अलॉटमेंट लेटर में जिनका बीआईटी सिंदरी का एडमिशन या कॉलेज अलॉट हुआ होगा ब्रांच वाइज, उनका नोटिस आ चुका है। बीआईटी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो मैं पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या होंगे, एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, वो मैं सारे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो आपका एडमिशन जो होगा बीआईटी सिंदरी में ऑनलाइन होने जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन होगा। जिनका ऑनलाइन नहीं होगा उसको क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले आपको BITSindhi.ac.in आपको क्रोम पे या गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको जाना है नोटिस में आपको जाना है यहाँ पे नोटिस फॉर बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर 2021-22 एडमिशन एट बीआईटी सिंदरी। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ खोलना है। तो ये आपको देखिए इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव बीन ऑफर्ड अलॉटमेंट लेटर टू टेक एडमिशन एट बीआईटी सिंदरी फ्रॉम 6 दिसंबर 2021 टू 9 दिसंबर 2021 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कम एडमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन का बीआईटी सिंदरी ने नोटिस जारी कर दिया है। वो अपना एडमिशन 6 दिसंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 के बीच में ऑनलाइन लेने जा रही है। ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल एंड प्रोसेस आर गिवन बिलो। फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अ स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन कम एडमिशन। मतलब कि आप एडमिशन जो होगा बीआईटी सिंदरी में वो ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन होंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स आपको पहले जुगाड़ करके रखना होगा एडमिशन के टाइम पे, ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पे। इंस्ट्रक्शन टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस एट दी बीआईटी सिंदरी, ये सब इंस्ट्रक्शन। पे एनुअल फी एज पर कैटेगरी गिवन इन टेबल 2। टेबल 2 में जो दिया हुआ है ये टेबल दिख रहा है ना, एनुअल फी आपका कितना है वो मैं आपका एक अलग वीडियो बना दिया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा। ऑन एसबीआई कलेक्ट पे जाके एसबीआई कलेक्ट एंड जनरेट फी रिसिप्ट, वहाँ से आपको पेमेंट करना है एसबीआई कलेक्ट से जाके। ठीक है, उसके बाद पे स्टूडेंट फी ऑफ ₹6,150 irrespective ऑफ कैटेगरी गिवन इन टेबल 2 ऑन एसबीआई कलेक्ट एंड जनरेट फी रिसिप्ट। मतलब कि आपको एसबीआई कलेक्ट पे जाके क्रोम पे एसबीआई कलेक्ट खोलना है, वहाँ से आपको ये भी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको पेमेंट करना है और जनरेट कैसे फी रिसिप्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद फिल दी गूगल फॉर्म एज योर अलॉटेड ब्रांच। गूगल फॉर्म लिंक विथ स्टूडेंट नेम एंड गूगल मीट लिंक इज प्रोवाइडेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर सीट अलॉटमेंट की किसको क्या ब्रांच मिला है, किस ब्रांच में बीआईटी सिंदरी में। उसके बाद आपका गूगल फॉर्म भरना होगा और गूगल लिंक जनरेट किया जाएगा स्टूडेंट के नाम पे। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि बिफोर फिलिंग दी गूगल फॉर्म यू मस्ट हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना गूगल फॉर्म में, ये इसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका कितना 2.5 इंटू 3.5 इंच का JPEG के फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्मेट लेस देन कितना होना चाहिए, 150 KB से लेस होना चाहिए पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा। सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय JCB 2021 होना चाहिए, यहाँ पे गलती से लिख गया है 2020। ठीक है, 2021 का आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो इशूड होगा JCB के थ्रू वो आपका होना चाहिए। जेई मेंस 2021 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जेई मेन स्कोर कार्ड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 10th पासिंग और एनी अदर रिलेटेड आपको देना है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका झारखंड का बना होना चाहिए। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th एडमिट कार्ड। ठीक है, 12th मार्कशीट, एनुअल फी एंड स्टूडेंट फी रिसिप्ट जो आप एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जाके पेमेंट करोगे, एनुअल फी और स्टूडेंट फी, उसका आपका फी रिसिप्ट होना चाहिए।
कास्ट, अगर आप डिफिशेंसी सर्टिफिकेट अगर आप इस सर्टिफिकेट लेते हो, कैटेगरी से लेते हो, TFW सीट लेते हो, EWS लेते हो, तो इसका सर्टिफिकेट या SMQ कोटा का सीट लेते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे होना चाहिए। CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन, अगर आपके पास माइग्रेशन हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी रखना है। गूगल फॉर्म भरते समय आपको ये अपलोड करना होगा। शेड्यूल फॉर एडमिशन टेबल 1 आपको दिया गया कि किस दिन में किस ब्रांच का एडमिशन होगा, ठीक है। तो ब्रांच, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम, नेम ऑफ प्रोफेसर इंचार्ज एंड मोबाइल नंबर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये 3 को का मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसका एडमिशन आपका 6 दिसंबर 2021 को 10 AM से 1 PM के बीच और 2 PM से 4:30 PM के बीच में आप ले सकते हैं। इनका प्रोफेसर इंचार्ज आपका डॉक्टर पंकज कुमार सर, डॉक्टर धनेश्वर महतो सर और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर होंगे। इस काउंसलिंग का एडमिशन का के प्रोफेसर इंचार्ज जो होंगे इनका ये होंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, इनका एडमिशन का डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 7 दिसंबर 2021 को 10 AM से 1 PM के बीच और 2 PM से 4:30 PM के बीच होंगे। इनका जो प्रोफेसर इंचार्ज और मोबाइल नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डॉक्टर AP सिन्हा सर, डॉक्टर सुनील कुमार सर और डॉक्टर निशिकांत किस्कू सर और डॉक्टर राजन कुमार नायक सर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 8 दिसंबर 2021 को जो एडमिशन होंगे वो सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप 1, सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप 2 और ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इनका है रिपोर्टिंग एंड डेट टाइम जो है डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम 8 दिसंबर 2021 को है और उनका टाइमिंग वही है 10 AM से 1 PM और 10 AM से 1 PM और 2 PM से 4:30 PM के बीच में। उनका जो प्रोफेसर इंचार्ज है और उनका मोबाइल नंबर वो है डॉक्टर AP सिन्हा, डॉक्टर सुनील कुमार सर और डॉक्टर निशिकांत किस्कू सर और डॉक्टर राजन कुमार नायक सर। फिर उसके बाद दोनों केमिकल इंजीनियरिंग ग्रुप 1, केमिकल इंजीनियरिंग ग्रुप 2, 2 भाग में केमिकल इंजीनियरिंग को बांटा जाएगा। फिर माइनिंग इंजीनियरिंग, उसका एडमिशन और जो डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन होंगे। ये सारा जो एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा और 10 AM से 1 PM के बीच और आपका 2 PM से 4 PM तक आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। उनका जो प्रोफेसर इंचार्ज होंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, डॉक्टर पंकज कुमार सर, डॉक्टर धनेश्वर महतो सर, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर। ये आपका 10 ब्रांच है, 10 ब्रांच का डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया है शेड्यूल वाइज, ठीक है। आपका गूगल फॉर्म तभी जनरेट होगा जब आपका कॉलेज के पहुंच जाएगा कि इस ब्रांच में आपका एडमिशन होना है, ठीक है, इस आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ फी टू बी सबमिटेड फॉर एडमिशन एज पर सीरियल नंबर 1 and 2 गिवन बिलो बोथ सेपरेटली टेबल 2। एनुअल फी आपका जनरल BC1 BC2 EWS के लिए कितना होगा 7,732 और SC ST के लिए 1,957 होंगे और गर्ल्स और अगर TFW हैं कोटा से सीट लिए तो इसका आपका मात्र 32 रुपीज़ है। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू SBI कलेक्ट से आपको जाना है, ये लिंक पे आपको क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया रहेगा, ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हो। स्टूडेंट फंड फी आपका 6,150 होंगे, ये सबका तीनों का सेम है, जनरल BC1 BC2 EWS SC ST गर्ल्स या TFW कुछ भी हो आपको 6,150 लगेंगे ही, ठीक है। एनुअल फी में सिर्फ आपको गर्ल्स TFW है तो 32 लगेंगे, SC ST है तो 1957, जनरल BC1 BC2 EWS है तो 7,732 रुपीज़ लगेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट या एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि स्टूडेंट फंड फी पर एनम इज कितना है 7,150 है इन JCCB ₹1000 ऑलरेडी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट
हैंस इसको कितना लगेंगे 6150 लगेंगे। कि 1000 रुपया जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे ना, सीट अलॉटमेंट लेटर उस समय 1000 आपको जेसीबी कलेक्ट कर लेगा। 1000 रुपया पेमेंट करना होगा तब आपका सीट अलॉटमेंट डाउनलोड होगा। उसी समय आपको 1000 रुपये पेमेंट हो गया, इसीलिए आपको सिर्फ 7150 में आपको सिर्फ 1000 माइनस कर देना है। तो कितना बचा स्टूडेंट फंड फी 6150, वही आपको सिर्फ पेमेंट करना है। ये आपको समझ में आया होगा। हॉस्टल आपको जब अलॉट किया जाएगा जब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। ये बाद में आपका वेबसाइट पे सेपरेटली आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। जो कैंडिडेट को देखो नोट में दिया हुआ है, जो कैंडिडेट को ऑनलाइन में फेसिंग हो रहा है एडमिशन लेने में, वो कॉलेज में जाकर, इंस्टीट्यूट में जाकर, बीआईटी सिंदरी जाकर वो 10 दिसंबर 2021 से लेकर 11 दिसंबर 2021 तक जाकर वो कंप्लीट ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है। ये याद रहे, जिनका दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन एडमिशन लेने में, वो 10 दिसंबर 2021 से लेकर 11 दिसंबर 2021 के बीच आप अपने कॉलेज में बीआईटी सिंदरी में जाकर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। ये समझ में आया होगा। डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन का एडमिशन ऑनलाइन के समय में मांगा जाएगा, वो जेईई मेंस एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड 2021 का, सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय जेसीबी 2021 का ये चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th, अप टू डेट एंड वैलिड ओरिजिनल लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय, ये आपको सीओ लेवल तक का चलेगा, एसडीओ डीसी एट झारखंड स्टेट एज फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय जेसीबी के फॉर्मेट में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट कैटेगरी से कैटेगरी वाइज का सीट लिए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, वरना जरूरी नहीं है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 100% आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडमिशन के टाइम पे ये समझ में आया। उसके बाद आपका वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सीओ एसडीओ डीसी एट झारखंड स्टेट एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय जेसीबी। अगर आप ईडब्ल्यूएस सीट लिए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप टीएफडब्ल्यू का कैंडिडेट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए। ओरिजिनल टीसी सीएलसी एसएलसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ भी इशूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन स्कूल लास्ट अटेंड एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड मस्ट send the original copy of TC, CLC, SLC and migration by speed post till 15th December 2021 at the address Dean Academic Section बीआईटी सिंदरी पोस्ट ऑफिस सिंदरी इंस्टीट्यूट धनबाद ये झारखंड। मतलब कि इसमें आपको ये बताया गया है कि टीसी और सीएलसी का एक कॉपी तो आप अपलोड करोगे ही और माइग्रेशन का ये दोनों कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपको 15 दिसंबर 2021 तक आपको ये एड्रेस पे डीन एकेडमिक सेक्शन बीआईटी सिंदरी का एड्रेस पे आपको भेजवा देना, स्पीड पोस्ट करवा देना है। ठीक है। ओरिजिनल आपको इस डेट पे तक 15 दिसंबर तक का आपको भेजवा देना है किसी हालत में। और 8वां बोथ फी रिसिप्ट को आपको ये ऑनलाइन के समय में मांगा जाएगा। आप जब इंस्टीट्यूट आप पहुंच जाओगे उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट व्हेन दे अराइव एट द इंस्टीट्यूट। तो जेईई मेन 2021 का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड चाहिए। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय जेसीबी 2021 ये भी चाहिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th ये चाहिए। ठीक है। अप टू डेट एंड वैलिड ओरिजिनल लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑनलाइन सीओ हो या एसडीओ हो या डीसी हो एट झारखंड स्टेट। ठीक है। ये आपको चाहिए। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो सबको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी वाइज से आप सीट लिए हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर देना है, अगर आप ईडब्ल्यूएस सीट लिए हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। टीएफडब्ल्यू कैंडिडेट है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप 1/1/2021 से पहले भी आप कहीं नहीं तो आपको गैप पीरियड एफिडेविट देना होगा। अगर एक साल आप ड्रॉप किए हैं तो, फ्रेशर है तो ठीक है, अगर ड्रॉप किए हैं तो आपको गैप पीरियड एफिडेविट देना होगा। ये आपको कोर्ट में बन जाएगा। इसका फॉर्मेट मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं आपको ये वीडियो दिखा दूंगा फॉर्मेट का।
फिर एंटी रैगिंग एफिडेविट इन द फॉर्मेट इशूड बाय यूजीसी, ये लिंक पे आप जाकर डाउनलोड, ये आपका एक कैंडिडेट एक पेरेंट सेपरेटली एफिडेविट बनाना होगा, एंटी रैगिंग एफिडेविट एक कोर्ट से आपका बन जाएगा, नोटरी वाले बना देंगे, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, दो पेरेंट सेल्फ फादर या मदर और गार्जियन, माता पिता और अपना देना होगा, या गार्जियन है तो गार्जियन को देना होगा। 2 सेट मतलब 2 फोटोकॉपी देना होगा आधार कार्ड का, ठीक है। उसके बाद आपको देना होगा क्या, 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर जेई मेन में जो आप फोटो डाले थे उसका 6 कलर फोटो आपको देना है कॉलेज को। फिर इसके बाद ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर फिजिकली हैंडी पीएच कोटा से आप सीट लिए हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का आपको एक सर्टिफिकेट जो है आपके पास वो देना होगा, ओरिजिनल जमा करना होगा, ठीक है। ओरिजिनल एंड 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ डिफेंसी सर्टिफिकेट एज एसएमक्यू कैंडिडेट है तो एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी आपको जमा करना होगा। फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट डिमांडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ नीडेड, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगे तो वो आपको नीडेड वो उस समय मांग लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन एट द इंस्टीट्यूट एट द टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप कॉलेज रिपोर्ट करोगे रिपोर्टिंग टाइम में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया जाएगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बीआईटी सिंदरी के लिए नहीं बनाना होगा, ठीक है। प्लीज कीप, उसके बाद बोला गया है क्या कि 16 नंबर में कि प्लीज कीप अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर और फ्यूचर यूज, कि आप प्लीज रख लें ये स्कैन्ड कॉपी, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए भरे या कहीं के लिए आप अप्लाई करोगे तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ ज़रूरत पड़ते हैं, तो ये आपका डॉक्यूमेंट क्या कॉलेज में जमा होंगे रहेंगे तो आप निकालने में बहुत दिक्कत होगा निकलवाने में, इसीलिए आप फ्यूचर के लिए आप एक स्कैन्ड कॉपी रखने पहले बता दिया गया कॉलेज के थ्रू, ठीक है। फॉर अराइवल इन द इंस्टीट्यूट प्लीज विजिट, इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए अगर आप ये रेगुलरली विजिट करने बोल रहा है कि वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें। फॉर्मेट विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम ये साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज गिव 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द इंस्टीट्यूट, जितना कॉपी है उसका एक फोटोकॉपी करवा लें और इस कॉलेज को आप क्या करें, आप ये जमा करने का कष्ट करें। अगर गूगल फॉर्म या गूगल मीट में अगर किन्हीं को किसी तरह कोई इंक्वायरी लेना है तो प्रोफेसर प्रवीण कुमार सर से, असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज एकेडमिक का है बीआईटी सिंदरी, ये मोबाइल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर प्रवीण कुमार का गूगल मीट और गूगल फॉर्म का इंक्वायरी लेना है तो। अगर आप फी पेमेंट के कांटेक्ट करना है तो मिस्टर सनी कुमार मोबाइल नंबर जो है उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं academic@bitsindri.ac.in 10 AM से 4:30 PM के बीच में आप इसको मेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में हो गया। अब मैं पेमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आप कैसे पेमेंट करें। सबसे पहले ये आपको क्रोम या गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको टिक बॉक्स एंड प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको जैसे बताया गया है सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी बीटेक फर्स्ट, जिसमें है फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल BC1 BC2 जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है 2021-22। फिर उसके बाद बीटेक फर्स्ट ईयर लेटर एंट्री तो ये, उसके बाद बीटेक ये गर्ल या TFW तो उस पर आप कर लेना है, SC ST तो SC ST। फिल दी डिटेल्स टू कैटेगरी, इसके बाद ये फिल करना है एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। बेनिफिट ऑफ कास्ट विल बी गिवन टू कैंडिडेट विच हैव टू डेट एंड वेरिड कास्ट एंड रेसिडेंशियल, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी बीटेक फर्स्ट, ये फॉर ऑल कैटेगरीज, ये फॉर ऑल कैटेगरीज, ये एनुअल फी है, ये आपका स्टूडेंट फी है, स्टूडेंट फी। फिल द डिटेल्स देन प्रोसीड फॉर पेमेंट, ये ऑप्शन आपको करना है। करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको अब क्या फी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना है फी रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए। अगर किन्हीं को किस तरह का कोई डाउट हो, ये स्टेप फॉलो करना। किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके पूछना, मैं जहाँ तक हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट करके पूछे। थैंक यू।